सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करना चाहेंगे। कुछ बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दी हो, कुछ स्टार्ट करने वाले होंगे, या जिन्होंने स्टार्ट कर दिया हो उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली ये बताऊँगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना किस तरह से है, क्या सिक्वेंस होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का, जिससे आपको ईजिली समझ आए। ठीक है, तो भाई सबसे पहला कारण तो ये है कि भाई आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती। तो मैं इसका बेसिक रीज़न बताना चाहूँगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ क्यों नहीं आती। क्योंकि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिक्स करके ना पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आपका 33 मार्क्स का है। ठीक है, हर स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उठाना पड़ता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, इसलिए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन हो जाती है, रिएक्शन याद नहीं होती। कई बार कभी आप प्रिपरेशन भूल जाते हैं, नेमिंग रिएक्शन भूल जाते हैं। तो आप लोगों को ना सीक्वेंस से पढ़ना है। तो मैं बताता हूँ आपको किस तरह सीक्वेंस से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको नोट्स मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, मैं आगे वीडियो में बताता हूँ आपको। ठीक, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए भाई एक खाली पेपर लो और जिस पे ये चार्ट बनाओ। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया वैसे ही चार्ट बना लो। ठीक है, ऊपर डाल लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 26 मार्क्स की हमारी, और 7 मार्क्स की हमारी बायोमोलिक्यूल्स है। तो टोटल मिला के हम बात करें तो 33 मार्क्स का हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज है। तो सबसे पहले भाई आपका काम होना चाहिए, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जा रहे हैं तो भाई सबसे पहले आपको इन 7 टॉपिक में बांट देना। मैंने 7 में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टॉपिक्स में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सबसे पहला टॉपिक आपका IUPAC नोमेनक्लेचर होना चाहिए। IUPAC नोमेनक्लेचर में भी आपके दो थे, कॉमन नेमिंग और ये आपकी IUPAC नेमिंग। कॉमन नेमिंग और IUPAC नेमिंग आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT से करने हैं, NCERT से करने हैं। NCERT जैसी हो जाए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे स्विच करना है। आप बोलोगे भैया हमारे पास समय कम है, 2 महीने बचे हैं, हम कैसे कवर करें, कोई बढ़िया वीडियो बता दो, कोई बढ़िया प्लेलिस्ट बता दो। तो मुझे जो लगती है सबसे बड़ी, जो मैंने अपने टाइम पे भी यूज़ की थी, जब मैं अपने जेईई की तैयारी कर रहा था, तो मुझे यूट्यूब पे जो सबसे बेस्ट लेक्चर लगता है उसका लिंक मैंने IUPAC के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देखें और IUPAC के टॉपिक को ख़त्म करें। IUPAC टॉपिक को आप वो वीडियो देखनी है, उसके बाद तुरंत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। अगर NCERT नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कीजिए IUPAC नेमिंग पे। और कॉमन नेमिंग आपको हर एक का याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। जैसे ही आपका ये टॉपिक कवर हो जाए आपको कुछ नहीं करना, आपको टिक लगा देना है। ओके, अगला है हमारा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 3 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन 1 नंबर में। ठीक है, तो नेम रिएक्शन आपका फिक्स है। टोटल 30 रिएक्शन आपकी, 30 से 32 नेमिंग रिएक्शन आती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया भैया, 30 से 32 नेमिंग रिएक्शन को एक PDF में बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से जाकर आप तुरंत डाउनलोड कर लेंगे उसको। और कैसे याद करना है इन चीज़ों को, आपको पहली बात तो लिख के याद करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी की अच्छी है जो लिख के याद करता है, ये नहीं हवाबाजी में आप याद कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लिख के याद करना। दूसरा तरीका ये है भाई, आप टहल के भी याद कर सकते हैं। जैसे आपने स्वाट रिएक्शन हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गया, तो आपको पता होना चाहिए भाई किन के लिए प्रिपरेशन, किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से बोल के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है भैया, आपको 30 से 32 है, 30 डेज़ ले लो। आपको 30 से 32 रिएक्शन याद करनी है। एक दिन में कम से कम एक रिएक्शन आपको याद करनी है। रात में सोने से पहले आपको उस रिएक्शन को नोटबुक पर लिखना है। आपको देखना है आपको रिएक्शन याद हुई नहीं हुई। ठीक है, तो 30 से 32 आराम से 2 महीने में याद हो सकते हैं, या 1 महीने में आप उसे याद कर सकते हैं। डेली आप एक रिएक्शन को याद करेंगे तो आप अपने 3 मार्क्स इसको कन्फर्म कर लेंगे एग्जाम में। और इसकी भाई PDF मैंने अटैच कर दी है। PDF अटैच मतलब ये नहीं कि आप बस मोबाइल में पढ़ेंगे, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी है। प्रिंट आउट जाइए, हार्ड कॉपी निकलवाइए और हार्ड कॉपी के माध्यम से पढ़िए। ओके, तो ये जैसे ही आपका नेम रिएक्शन भी कवर हो जाता है आपको टिक लगाना है। ओके, अगला आपका था डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन में आपके 6-7 है जितने भी हमारे डिस्टिंक्शन, जैसे लुकास टेस्ट आपका डिग्री ऑफ एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है। ठीक है, AgNO3 आपका हेलोल्किन और हेलोरीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है। टॉलरेंस टेस्ट आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा। फेलिन टेस्ट आपने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा होगा। आयोडोफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जैसे ब्रह्मास्त्र टेस्ट कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपने टेस्ट पढ़ा होगा। 2,4-DNP, 2,4-डाइमिथाइल नाइट्रोफिनाइन, 2,4 डाइमिथाइल नाइट्रोहाइजीन है, हाइड्राजीन। 2,4-DNP टेस्ट पड़ा होगा। बेयर टेस्ट है, एजोडाइट टेस्ट है। तो इनकी जो मैंने PDF है, इनकी PDF आपको एक डिस्क्रिप्शन, इनकी जो PDF है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लो। और मैंने उसको अच्छे से मतलब बना दिया कि इसका रिएजेंट क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, क्या रिमार्क है इसका। तो मैंने ये पूरा बढ़िया से आपको बना दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, डिस्टिंक्शन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसे ये कवर हो जाए आपको टिक करना है। ओके, अब आती है आपकी प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में यहाँ तक तो आपका बेसिक चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी यहाँ तक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो,
प्रिपरेशन मेथड आपको चीज़ें समझ नहीं आती कि भाई कि ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं तो ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये SN1 रिएक्शन क्यों हो रहा है, SN2 रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि क्लास 11th की आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कमज़ोर है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखो एक शनिवार संडे निकालो, कोई वीक में एक दिन शनिवार संडे निकालो और आपको अपना GOC क्लास 11 का GOC एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, मुझे जो लगती है सबसे बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे GOC के लिए 7 से 8 घंटे का लेक्चर है पंकज सर का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भाई एक संडे निकालो, 3 घंटे बैठो और उसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। GOC आपको बढ़िया से समझ आ जाएगी। जैसे ही आपको GOC समझ आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ GOC और हाइड्रोकार्बन इन दोनों को समझो 11th क्लास के लिए। आपको 3 चैप्टर 12th से करने नहीं पड़ेंगे, आपको हेलो एल्कीन हेलोरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, अल्कोहल फिनॉल ईथर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और एल्डिहाइड कीटोन के भी कुछ रिएक्शन आप पे कवर हो जाएंगे। ठीक, तो आपको कहना है GOC और हाइड्रोकार्बन को एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेना। जो मुझे सबसे बेस्ट वीडियो लगती है मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाकर आप वहाँ से आके आप देख लो। और क्या करो भैया, 3 घंटे निकाल लो हफ्ते में। ठीक है, कि आपको वीडियो देखनी है, आपको कंप्लीट करना ही करना है। और साथ में आप नोट्स बनाने से तो नोट्स बनाना, बाकी उनकी PDF आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले आपका काम होना चाहिए GOC और हाइड्रोकार्बन करने की। तो आप खुद देखेंगे कि आपको हेलो एल्कीन हेलोरीन और आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर और आपका एक और आता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन में कुछ जो रिएक्शन है, मोस्टली आपका चैप्टर पूरा उसमें कवर हो चुका होगा। ठीक है, आप कोशिश करना, एक बार देखना, फिर मुझे आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रिपरेशन मेथड होगा। प्रिपरेशन होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें आपने एल्काहाइड की प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर एल्काहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, SN1 पढ़ते हो, SN2 पढ़ते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका GOC और हाइड्रोकार्बन कवर होना चाहिए। प्रिपरेशन मेथड के लिए बढ़िया भाई आप लेक्चर देखें, 1 शॉट देखना, टाइम आ गया भाई, 1 शॉट देखें। ठीक है, अगला भाई ये कवर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए टिक लगा दिया बस। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। रिएक्शन मैकेनिज्म भाई ऑल NCERT मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑल NCERT मैकेनिज्म का मतलब ये है भाई सिंपल। ठीक है, ऑल NCERT मैकेनिज्म का मतलब ये है जो भी रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं उनकी मैकेनिज्म आपको समझनी है, पहली बात तो। ठीक है, ऑल NCERT SN1 SN2 आपको उनके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी करने हैं। जैसे SN1 में आप क्या लेते हो भैया, SN1 में आप क्या, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों लेते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है SN1 या SN2 आपका एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, या फेवरेबल कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का रोल क्या है, क्यों लिया जाता है। और जैसे आपने SN2 में पोलर प्रोटिक लिया होगा, पोलर प्रोटिक क्यों लिया जाता है, ये कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, डेल्टा H की वैल्यू क्या है, ये कौन सा टेम्परेचर पे काम करती है, ये भी सब कुछ आपको आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, रिटेंशन बन रहा है या इन्वर्जन प्रोडक्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप एग्जाम में आने लगे, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, SN1 SN2 आपको मैकेनिज्म ध्यान से पढ़ना है। एसिड कैटेलिस्ट वाला आपने अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा होगा, वो ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी करना है। जितने भी आपके NCERT मैकेनिज्म गिवन है वो तो आपको करने ही करने हैं। नेम रिएक्शन की बात करते हैं भैया, नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म जो NCERT में गिवन है सिर्फ उन्हीं को करना है, सबको करने मत बैठना भैया। जो नेम रिएक्शन दे रखे हैं वही करना है। होफमान का दे रखा है, होफमान का आपको करना है। कैनिजेरो का दे रखा है तो कैनिजेरो को आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म करनी। जो भी नेम रिएक्शन की आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म NCERT के अंदर गिवन है वो तो आपको करनी ही करनी है। बाकी चलो आप छोड़ भी सकते हो, जैसे आप कुछ की आप हर किसी करने नहीं बैठोगे ना भैया, तो नेम रिएक्शन की जरूर करना भाई। जितने भी नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म NCERT में गिवन है तो आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको कवर करनी करना है। ठीक, तो ये भी आपका एक टॉपिक कवर हो जाएगा। सीक्वेंस है भाई, सीक्वेंस पढ़ना है आपको, सब सीक्वेंस है। पहले IUPAC, फिर नेम रिएक्शन, फिर डिस्टिंक्शन टाइम्स, फिर प्रिपरेशन मेथड, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, ऐसे करके आपको डेली रिवाइज करना है। ये कन्वर्जन भाई बच्चे बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं भाई, कैसे कन्वर्जन होगा। कन्वर्जन के लिए सिंपल बता रहा हूँ भाई, सारी रिएक्शन आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। पहली बात तो हेलो एल्केन से लेके आपको पूरी अमाइंस तक, आई थिंक डाइजोनियम साल्ट तक, आपकी सारी रिएक्शन आपके टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स पे कैसे करेंगे भैया, टिप्स से आप फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट का लिंक मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने PDF तैयार किया फ्लो चार्ट के लिए, तो फ्लो चार्ट का जो वो नोट्स या PDF है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बढ़िया बनाया है, एक बार जाकर उसको डाउनलोड करो। ठीक है, डेली बेसिस पर आप उसको रिवाइज करो, डू रिवाइज ऑल प्रिपरेशन मेथड। और कन्वर्जन के लिए मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया काम किया। प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन लो, लास्ट 10 ईयर्स में आए, मैंने टोटल 50 क्वेश्चन आपके कन्वर्जन के लिए लिए हैं। मैंने लास्ट ईयर बच्चों को प्रोवाइड किया था भैया, उन्होंने कहा कि भैया 50 जो आपने क्वेश्चन दिए थे कन्वर्जन, उन्हीं में से घूम फिर के आ गए थे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए दोबारा से 50 क्वेश्चन दे दिए हैं। 50 क्वेश्चन देने का क्या मतलब है भाई कि 50 क्वेश्चन के आप उसी में से आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50 क्वेश्चन मतलब ये कि आप अगर इन 50 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं कन्वर्जन के, तो आपकी कन्वर्जन टिप्स हो जाएंगी भैया। आपको समझ आ जाएगा कन्वर्जन के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, कैसे करना है, हमें कैसे अप्रोच करना है कन्वर्जन क्वेश्चन, पहले क्या लिखना है, पहले क्या नहीं लिखना। ठीक है, तो कन्वर्जन के 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए या कोई अलग क्वेश्चन आए तो आपको भाई आइडिया रहेगा कि हमें कन्वर्जन क्वेश्चन करने किस तरह से हैं।
ठीक है। तो ऐसा रहता है कन्वर्जन क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल। प्रैक्टिस माई 50 क्वेश्चन, ये तो हो गया आपका कन्वर्जन। और क्या कर सकते हैं हम, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट मैंने दे दिया आपको, ये सारी रिएक्शन में फ्लो चार्ट कैसे दे रखा है मैंने, हेलोजन से लेकर अमाइंस तक पूरा फ्लो चार्ट बना के आपको दे दिया है। और प्रैक्टिस माई 50 क्वेश्चन, इनके आंसर भी मैंने दिए हैं, आंसर के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने गिवन है, वहाँ से जाके इनका आंसर भी याद लिखना भाई, आंसर भी देखना। ओके, तो ये भी कवर हो चुका है माई 50 क्वेश्चन। अगला भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी भाई, बच्चे क्या कोचिंग में क्या करते हैं, टीचर लोग वगैरह आईपीएससी करवाते हैं, ठीक है। आपका सीधा प्रिपरेशन चालू करते हैं, वो हमें कभी भी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, टीचर भी नहीं करवाते और आप लोग भी कभी कभी कवर नहीं करते। कुछ बच्चे होते हैं जो कवर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट या स्कूल में फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया नहीं जाता, सीधा आपको केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन मेथड पे ले जाया जाएगा, कन्वर्जन क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक फिजिकल प्रॉपर्टी से भाई क्वेश्चन आता है, मैंने अक्सर देखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी से आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाएगा, डेंसिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है हेलोजन की, आपको पूरी कवर करनी है। देख लो भाई, ये सॉल्युबिलिटी का, डेंसिटी का, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का, आपसे किसी का भी ऑर्डर पूछा जा सकता है। वैन वॉल का रेडियस का ऑर्डर पूछा जा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूछा जा सकता है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। मैंने कई बार देखा बच्चे छोड़ देते हैं, बट ये एक मार्क्स से क्वेश्चन आपके फिजिकल प्रॉपर्टी से ही बनते हैं। मान लो एक मैं और अच्छी बात बताऊँ, कन्वर्जन के लिए मैं थोड़ा और बता देता हूँ। कन्वर्जन से मान लो आपको कन्वर्जन नहीं आता बनाना, कन्वर्जन नहीं बनाना आता, एक क्वेश्चन आ गया जैसे प्रोपेन से प्रोपीन बनाओ, तो भैया कैसे बनाओगे? पहली बात तो आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करें खूब। नहीं आता तो भैया आपको प्रोपेन बनाना आता है, प्रोपेन बना सकते हो, प्रोपेन बना दो, CH3 CH2 CH3, ये आपका प्रोपेन आ गया। प्रोपीन आता है, प्रोपीन बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और एक हो गया CH2, ठीक है। तो ये आपका प्रोपीन हो गया। तो आपको इतना भी आता है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अभी प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अगर आपका कन्वर्जन का टॉपिक वीक है तो भैया इतना भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के मत आना। प्री बोर्ड आपके आ चुके हैं, आप तो मैं क्या करता हूँ, प्री बोर्ड पे भी एक वीडियो बनाता हूँ कि प्री बोर्ड पे कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, प्री बोर्ड की क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्री बोर्ड करने की, ठीक है। तो भाई देखो, प्री बोर्ड में अभी आने वाले, तो कन्वर्जन क्वेश्चन ना बने तो आपको ऐसे कम से कम लिख के आना है, इतना तो करके आना है भैया, मार्क्स मिलेंगे, छोड़ना मत, ठीक है। तो ये हो गई भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे हमें सीक्वेंस में बांट के हमें किस तरह से पढ़ना है, ये मैंने बताया। अब मैं बताता हूँ कहाँ से कवर करना है सब चीज़ें। वन शॉट भैया, यूट्यूब पे सबसे बढ़िया वन शॉट मुझे लगती है इन सारी कवर चीज़ करने के लिए, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया, वहाँ जाके देखो। बुक्स के लिए बात करता हूँ भाई, बुक्स के लिए, ठीक है। तो बुक्स से ले, तो एक मेरे पास ये भाई दिशा की बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन, जो मैंने अपने जेई के टाइम पे यूज़ किया था, जेई के टाइम पे मैंने ये दिशा की बुक यूज़ की थी, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने देखी भाई। और इसमें क्या भाई, आपको जो मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है। तो थोड़ा सा नहीं पड़ेगा, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो आइसोमेरिज्म में कुछ क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, इसके अंदर, इस वाले के अंदर IUPAC क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, ठीक है। तो दिशा है, ओसवाल है और अरिहंत, ये वाली अरिहंत, ये तीन बुक मुझे बढ़िया लगती है। मेरे पास 2 ही है, मैंने कभी ओसवाल की बुक कभी नहीं खरीदी है, ठीक है। तो एक दिशा की मैंने जेई टाइम पे यूज़ की थी, ये मैंने अरिहंत की जो मैंने ये लास्ट 10 प्रीवियस 10 क्वेश्चन है, ये मैंने अपने बोर्ड एग्जाम के लिए यूज़ की थी, ठीक है। तो आपको भाई जो मिलती है आपको वो ले लेना है, ठीक है। तो मैं अभी के हिसाब से रेफर करना चाहूँगा, आप ओसवाल के लीजिए, मैंने ओसवाल की बुक्स देखी थी, काफ़ी सही है। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, IUPAC का अलग है, आइसोमेरिज्म का अलग क्वेश्चन दे रखा है, VVT से अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन्होंने सेपरेट कर दिया चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपको आसानी पड़ेगा, जैसे आपने VVT का टॉपिक तैयार किया तो आप VVT क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इस तरह से अगर दिया जाता है तो बहुत बढ़िया बुक्स में दिया। तो मैंने ओसवाल की बुक में देखा, अरिहंत की भी सेम है, अरे कहीं से भी ले लो भाई, लेनी है आपको, ठीक है, लेनी है, आप मार्केट से लिए, ठीक है, या ऑनलाइन परचेस के लिए, लेकिन आपको लेनी है वो बुक्स, ठीक है। और हमें प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने बुक्स बता दिया। फ्लो चार्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, नोट्स और PDF, कुछ मटेरियल आप मुझे बताना कमेंट में, आपको किन चीज़ों पे किन पे मटेरियल, मैंने कुछ मटेरियल पे काम करना चालू कर दिया। जैसे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, जैसे IUPAC और कॉमन नेमिंग पे मैं काम कर रहा हूँ कि आपको सीधे एक PDF प्रोवाइड कर दी जाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और इंपॉर्टेंट IUPAC नेमिंग की। तो इस पे काम चल रहा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ दिनों में 2 या 3 दिन में इसके लिए वीडियो आ जाएंगी, नोट्स की वीडियो आ जाएंगी। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ एक मैकेनिज्म पे वीडियो बनाया, जो मैकेनिज्म के लिए भी नोट्स बनाया, ये सारी मैकेनिज्म जितनी भाई नेमिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म जो कि इंपॉर्टेंट है NCERT के अंदर गिवन है, उनको एक PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाए या वीडियो बना दी जाए इन पे अलग से,
कन्वर्जन के लिए मैंने काम कर दिया है, 50 क्वेश्चन दे दिए हैं, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्लो चार्ट मैंने दे दिया है कन्वर्जन पूरा, मतलब ये प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज का पूरा फ्लो चार्ट दे दिया है, तभी आप कन्वर्जन के क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने करवा दिया। मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम में इस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी काम कर रहा हूँ। हाँ, इस पर भी मैं एक बार काम करूँगा, जो मुझे लगता है फिजिकल प्रॉपर्टी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो मैं जरूर बनाऊँगा इस पर, ठीक है। और बाकी देखो सिंपल भाई, आपको वन शॉट देखना, अभी लॉन्ग वीडियोस देखने मत बैठना भाई, वन शॉट देखना। वन शॉट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ जाके देखो। संडे वीकेंड पे टाइम लगाओ, क्लास 11 का जीओसी और हाइड्रोकार्बन को कवर कर लो, काफ़ी सही रहेगा भाई आपके लिए, जीओसी और हाइड्रोकार्बन, ठीक है। बाकी चैप्टर्स आप एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है। तो सिंपल यही है मेरा स्ट्रैटेजी कह सकते हो आप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मुझे बताना था जितने बताना था, ठीक है। तो ऐसे ही हम कमाल की वीडियो मिलते हैं। अभी मुझे एक कमेंट आया था अभी एक स्टूडेंट के, भैया उन्हें क्लास 12 की मैथमेटिक्स की फॉर्मूला शीट चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास 12 की मैथमेटिक्स फॉर्मूला शीट पे काम किया जाए, ठीक है। और अगले 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी फॉर्मूला शीट की, ठीक है। तो अभी 2 से 3 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं आपके पूरे साथ हूँ, सपोर्टिव हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, बस चैनल पे प्यार दिखाइए भैया, ओके। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे, वहाँ की डाउनलोड करो। तब तक के लिए हम ऐसे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है, बाय, ठीक है, थैंक यू।